अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अहमद और आज हम बहुत ही आम मसले के बारे में बात करेंगे जिसे हम तिब्बी ज़बान में कहते हैं माइग्रेन। और अक्सर लोग इसी नाम से इसको याद रखते हैं और कुछ लोग उर्दू में मेनली दर्द शकीका वगैरह कहते हैं और अक्सर लोग माइग्रेन ही इसको पढ़ रहे होते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, इसमें काजेज़ क्या हैं, किन लोगों में ये कॉमन है और इसका क्या इलाज हो सकता है। सबसे पहले कि जिन लोग ये मेनली औरतों को मेनली देखा गया 60 से 70% फीमेल अफेक्टेड होती हैं। मर्द भी इससे मुतासिर होते हैं लेकिन मेनली ये देखा गया है कि औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसकी आगे से वजूहात क्या हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं और इसकी अब ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले है जी, जिन लोगों में ये दर्द है इसको आदत सर का दर्द भी कहा जाता है। अक्सर लोग इसको आदत दर्द का सर का दर्द कहते हैं। जिनमें ये मसला होता है हम पहले उसकी मुकम्मल हिस्ट्री वगैरह एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि जो सर का दर्द है उसकी कुछ और भी वजूहात, दिमागी वजूहात या और भी वजूहात हो सकती हैं। जब हम डायग्नोज कर लेते हैं माइग्रेन तो फिर हम उसके हिसाब से उसका इलाज कर रहे होते हैं। कुछ लोगों में यह है कि इसका ओरा आता है, जब ये शदीद दर्द होने से पहले जो ओरा आता है उसमें मेनली लोगों को थोड़ा सा पाइटोट स्पॉट या कह सकते हैं थोड़ा सा धुंधला नज़र आता है, या उनके सर पे ऐसा लग रहा होता है जैसे दिल धड़क रहा है, ऐसे उसको थ्रोबिंग हेडेक टाइप सिम्टम्स आ रही होती हैं। कुछ लोगों में वॉमिटिंग वगैरह पहले आना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में नम्बनेस यानी हाथ वगैरह जो नम होने शुरू हो जाते हैं और ये लोग उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही होती है। उनकी जो डेली लाइफ है, मतलब काम करना वगैरह बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। कुछ लोगों को ये इसकी ना कुछ ट्रिगर्स फैक्टर होते हैं, मतलब कि कुछ खास ट्रिगर्स फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से उनको ये दर्द शुरू हो जाता है। इन ट्रिगर्स फैक्टर्स को हर इंसान के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं और जिन लोगों में हम इसका इलाज शुरू करते हैं उनको बताते हैं कि इन ट्रिगर्स फैक्टर पर गौर किया जाए जो ये दर्द को पैदा करते हैं, ताकि फिर उन पर काबू पाया जाए। कुछ लोग आम देखा गया है कि जो यंग जनरेशन है, मेरे लिए 20 साल से ऊपर वाली उम्र को अफेक्ट कर रहा होता है, उनमें जो लोग पढ़ना शुरू करते हैं किताब देखते ही उनके सर का दर्द स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों में ये होता है कि कोई तेज़ रोशनी देख ले दर्द स्टार्ट हो जाता है, या ऊंची आवाज़ सुन ले, इन चीज़ों से दर्द स्टार्ट हो जाता है, या कोई बदबू ऐसी आती है जिससे ये दर्द स्टार्ट हो जाता है या शुरू हो जाता है। ऐसी काफ़ी चीज़ें उनको मसला कर रही होती हैं। अचानक मौसम की तब्दीली या ज़्यादा शोर अचानक सुनना, या कोई ऐसी तेज़ रोशनी आंखों में पड़ना, या ऐसी कोई अचानक ही बदबू वगैरह आना, ये अचानक ही इसका सर का दर्द शुरू हो जाता है। अब इसके हमने करना क्या होता है कि ये जो फैक्टर्स हैं, मतलब कोई एंग्जाइटी वगैरह, बेचैनी या स्ट्रेस है, इनको ओवरकम करना होता है ताकि ये सर का दर्द से इससे बचा जा सकता है। और इसमें ये मेनली जब जिन लोगों में आ रहा होता है, हम सबसे पहले उनको कहते हैं कि अपने इन ट्रिगर्स फैक्टर को आइडेंटिफाई करें और फिर इसका इलाज हम शुरू करें। कुछ लोगों में हम ये जब सर का दर्द शुरू होता है उसकी एक्यूट मेडिकेशंस देते हैं, जिनमें हम दे रहे होते हैं पैरासीटामोल दे रहे होते हैं, सबसे कॉमन है। फिर एनसेड यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दे रहे होते हैं, या ट्रिप्टन्स वगैरह दे रहे होते हैं, या अर्गोटामिन वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं। फिर इसकी एक है प्रोफाइलैक्सिस, यानी ये कुछ लोगों में ये होता है कि हम उनको ना कुछ 2-3 माह के लिए अद्वियात शुरू करवाते हैं ताकि इन अद्वियात की वजह से ना उनको ये माइग्रेन हो ना। तो इन अद्वियात का से ये होता है कि बाज़ लोगों में ये माइग्रेन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है और कुछ लोगों में होता है ये 2 साल 1.5 साल का वक्फा पड़ जाता है, उसके बाद ये मसला होता है। कुछ लोगों में होता है कि अद्वियात छोड़ते हैं तो माइग्रेन का हेडेक स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि ये एक हर फर्द में ये इसका अद्वियात का असर मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों में एक दवाई काम करती है, कुछ लोगों में दूसरी करती है, कुछ लोगों में हम फिर कंबाइन अद्वियात शुरू करवा देते हैं, कुछ लोगों में सिर्फ ट्रिगर फैक्टर को कंट्रोल करने से ही फ़ायदा हो जाता है और कुछ लोगों में ये होता है कि किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। और इसका सबको बताने की सबसे पहले ज़रूरत ये भी होती है कि कुछ लोगों में ये लाइफ टाइम भी चलता है माइग्रेन। कुछ लोगों में ये है कि थोड़ा सा ओल्ड एज, मतलब 40-50 ईयर्स ऊपर जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों में वक्त के साथ साथ इसकी शिद्दत कम होती जाती है और कुछ लोगों में इसकी शिद्दत, या बहुत कम लोगों में इसकी शिद्दत वक्त के साथ साथ ज़्यादा भी हो जाती है। बस हमने ये है कि इन अद्वियात से डॉक्टर से रब्ता करें और फिर वो एक बार अपना डायग्नोसिस माइग्रेन बन जाए, फिर उससे ये है कि अपने ट्रिगर्स फैक्टर्स को कंट्रोल करें और अद्वियात का इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। बाज़ लोगों में इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि आधे सर के दर्द के साथ साथ उनकी आंखें बोझल महसूस होना शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा लोगों में उल्टी वगैरह या कैब वगैरह या जिसे हम मतली वगैरह होना शुरू हो जाती है। फिर हम इन लोगों में जो माइग्रेन की स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ इनको मेटक्लोप्रामाइड या उल्टी रोकने वाली अद्वियात भी दे रहे होते हैं।
कुछ लोगों में ये है कि वो फिर अंधेरे में जब सोते हैं या आंखें बंद करके लेट जाते हैं तो इनसे भी उनको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। और कुछ लोगों में ये जो उल्टी वगैरह है ये एज अ ऑरा के तौर पर भी आ रही होती है, मतलब कि सर के दस्त शुरू होने से पहले पहले उनको ये मसले आ रहे होते हैं।